बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। जनाब, मैं आपको सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से फ्रॉम हेड ऑफिस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में वेलकम करता हूं और इस बात की उम्मीद रखता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और आईकॉम पार्ट 2 में आपका जो तालीमी सफ़र है वो बेहतर चल रहा होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे साथ आपका सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग का। आईकॉम पार्ट 2 का ये सब्जेक्ट है। ये किताब आपके सामने है। आप अपने डेस्कटॉप्स पर, अपने मोबाइल्स पर देख रहे होंगे। काजी शहजाद एहतिशाम साहब की आप किताब परचेज करेंगे। इसमें न्यू वर्जन आप अगर ले लें जिसमें कंपनीज एक्ट 2017 का जिक्र हो तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि नई किताब आप मार्केट से परचेज करिएगा। न्यू बुक के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हैं। जो पुरानी बुक्स हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें पुरानी हैं जो कि अब इस वक्त में कॉन्सेप्ट्स ऑब्सोलीट हो चुके हुए हैं और न्यू जो टेक्नोलॉजी है, न्यू वर्जन्स आ चुके हुए हैं। तो आप मार्केट से नई बुक परचेज करने की कोशिश फरमाइएगा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको अपना तारुफ करवा दूं। मेरा नाम फ़हीम शाहीन है। मैं कॉमर्स के जो थ्योरी के सब्जेक्ट्स हैं उनको डील कर रहा हूँ। ये मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। इंटरमीडिएट क्लासेस को और अराउंड मुझे को 12 साल हो गए पढ़ाते हुए। इसी तरह बीएस की क्लासेस को, बीकॉम की क्लासेस को, इवन के मास्टर्स की क्लासेस को भी मुझे 8 साल हो गए हैं बैंकिंग का सब्जेक्ट टीच करते हुए। उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ आपका जो सफर जारी है। आज के लेक्चर से ऑनवर्ड, फर्स्ट लेक्चर आज हमारे साथ है आपका। तो आज से ऑनवर्ड जितनी बातें आपसे होंगी आप उनको बहुत इंटरेस्ट लेकर याद करेंगे, मेमोराइज करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे। जहां आपको टास्क दिया जाएगा इन द शेप ऑफ क्विज, इन द शेप ऑफ असाइनमेंट, आप उसे टाइमली करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन की बात करूं तो ये हमारा थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। इसमें हमारे पास टोटल 16 चैप्टर हैं। किताब में हमारे पास डियर स्टूडेंट्स टोटल को 16 चैप्टर हैं इंशाल्लाह, जो हम अपने इस सफर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। पेपर की नेचर की बात करूं तो कोई इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, कोई इसमें न्यूमेरिक पोर्शन, कैलकुलेशन वाला पोर्शन नहीं है। सारे का सारा आपका थ्योरी बेस्ड है, जिसमें आपको पेपर आएगा जिसमें आपके पास एमसीक्यूज होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। और आफ्टर लर्निंग दिस सब्जेक्ट, आप जब इस सब्जेक्ट को सीख लेंगे इंशाल्लाह, तो आपके पास सफिशिएंट नॉलेज होगा कि आप अपने बैंकिंग सेक्टर को, पर्टिकुलरली पाकिस्तान का जो बैंकिंग सेक्टर है, उसे समझ सकें और उसकी जो बुनियादी और सीधा सीधा इंफॉर्मेशन है regarding the operations, regarding the nature, regarding the types of banks, regarding their different types of accounts, आप ये इंशाल्लाह इस सब्जेक्ट में जरूर सीख चुके होंगे। ये डिटेल है जनाब हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से लेकर 16 तक की। इसमें हम सबसे पहले बैंक बिगिनिंग और एवोल्यूशन ऑफ बैंक्स की बात करेंगे। कमर्शियल बैंक है, ई बैंकिंग है। चैप्टर नंबर 4 हमारा सेंट्रल बैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो ऑन, हम ये सारी बात करेंगे इंशाल्लाह इस सब्जेक्ट में। अगर मैं आपसे पेपर पैटर्न की बात करूं तो इसको जरा बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। पर्टिकुलरली वो स्टूडेंट्स जो आईकॉम पार्ट 1 कर चुके हुए हैं, उनको पता है कि उनका जो पेपर पैटर्न था प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स का, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का, सेम वही पैटर्न है प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग का। अगर आप कर्सर को फॉलो करते जाएं तो एमसीक्यूज 15 नंबर के आएंगे, एक नंबर का एक होगा 15 नंबर जनाब। नंबर 2 देखें, शॉर्ट क्वेश्चन आपको 27 आएंगे, 18 कर रहे होंगे, 2 नंबर का एक 36 मार्क्स। लॉन्ग क्वेश्चन 5 आएंगे, 5 में से आपने कोई से 3 करने हैं, 8 नंबर का एक सवाल होगा और 24 मार्क्स। तो टोटल आपके 75 मार्क्स बनेंगे। सो नेक्स्ट, अगर मैं आपसे बात करूं ये टाइम अलाउड की, तो नो डाउट इसमें 2 घंटे और 30 मिनट। कितना जी हमारा ये सब्जेक्ट, इसका जो बोर्ड का पेपर होगा उसकी ड्यूरेशन क्या होगी जनाब? 2.5 घंटे। तो इसमें 20 नंबर, आप 20 मिनट आपको पहले दिए जाएंगे एमसीक्यूज के लिए। 15 नंबर के जो एमसीक्यूज हैं उसके लिए आपको 20 मिनट दिए जाएंगे। एमसीक्यूज आप बबल शीट पे फिल करेंगे और आफ्टर 20 मिनट्स, इसको जरा ज़हन में रखिएगा, आफ्टर 20 मिनट्स आपसे एमसीक्यूज वापस ले लिए जाएंगे। अगर मैं बात करूं शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो 1 घंटा 10 मिनट आप शॉर्ट क्वेश्चंस को देंगे और तकरीबन 60 मिनट आप देंगे, 20 मिनट्स पर क्वेश्चन आप देंगे फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। तो 2.5 घंटे इस तरह आपके कवर अप हो जाएंगे। देख लीजिएगा, 20 मिनट एमसीक्यूज के लिए, 1 घंटा 10 मिनट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और 1 घंटा लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। तो ये अगर मैं इन तीनों को एडअप करूं, 20 मिनट्स, 1 घंटा 10 मिनट और 60 मिनट्स, तो ये 2 घंटे और 30 मिनट बनते हैं।
जनाब हम रवियन प्लान में नो डाउट हमारे पास जब सबसे पहले हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की बात करेंगे, फिर चैप्टर वाइज टेस्ट है, क्वार्टर बुक टेस्ट है और हाफ बुक टेस्ट होंगे जब आपकी क्लासेस इंशाल्लाह रिज्यूम हो जाएंगी इनटू द कॉलेज। ये हमारा रिविजन प्लान होगा। देन मैं बात करूं तो ये जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जिसके थ्रू आप ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, इसमें आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाएंगी? वीडियो लेक्चर्स होंगे, आपको लेक्चर्स नोट्स अवेलेबल होंगे इन द फॉर्म ऑफ बुक इन, और देन आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, आप पास पेपर्स आपसे डिस्कस होंगे और एट द एंड आपसे क्विज होंगे जो कि एमसीक्यू टाइप होंगे, आप उनको ऑनलाइन फिल करेंगे। आज के लेक्चर में चूंकि हम बैंकिंग का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जनाब मेरे साथ आपका सब्जेक्ट है बैंकिंग का, तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं जनाब, व्हाट डू यू मीन बाय अ बैंक? आपने आंसर करना है, बताएं जनाब जल्दी से। जी, तो आपके जहन में आ रहा कि सर बैंकिंग एक यानी बैंक एक ऐसा इदारा है जिससे हम कर्ज लेते हैं, जहाँ पे हम बिजली का बिल जमा करवाते हैं, जहाँ पे हज एप्लीकेशन जमा होती हैं, जब बिल की लास्ट डेट होती है तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई होती है। तो जनाब आपके ये जो मासूमाना जवाब हैं सारे सही हैं, आप ठीक फरमा रहे हैं। बैंक एक ऐसा इदारा है जहाँ पे हम पैसे रखवा सकते हैं, बैंक से हम कर्ज ले सकते हैं, बैंक के जरिए से हम चेकों के जरिए से लेन देन कर सकते हैं और बैंक हमारे फंड्स को एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रांसफर करता है। सर जॉन ने एक बहुत जबरदस्त डेफिनेशन दी है, इसको आप मेमोराइज करें, अभी बैठे बैठे याद करें। बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन हु परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। पहला फंक्शन क्या परफॉर्म करता है बैंक? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, यानी मैं अपने पैसे बैंक में जमा करवा सकता हूँ, मैं बैंक से जनाब लोन भी ले सकता हूँ। तो दूसरा फंक्शन क्या है बैंक का? एडवांसिंग लोन। तीसरा क्या है? मैं बैंक के जरिए से चेक को इस्तेमाल करते हुए लेन देन कर सकता हूँ, इशू एंड पे द चेक, और बैंक मेरे फंड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो सर जॉन ने क्या कहा? बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन हु परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन: acceptance of deposit, advancing of loan, issue and pay the check, transferring money from one place to another place। और अगर एक और मैं आपको डेफिनेशन दूं जो कि बहुत अच्छी है, तो आपके सामने है: a bank is an institution who receives deposit and advances loan। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में आपने क्या सीखना है, क्या सीखा कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि बैंक की तारीफ करें जनाब, बैंक को डिफाइन करें, तो आप इजीली कह सकते हैं कि बैंक एक ऐसा इदारा है जो डिपॉजिट रिसीव करता है, लोन एडवांस करता है। तो आपका ये जवाब बड़ा अच्छा और रीजनेबल कंसीडर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में आपको पता लग गया कि मैं फहीम शाहीन आपसे बात कर रहा हूं इन द सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग। पेपर पैटर्न बता दिया, टाइम बता दिया, टोटल मार्क्स बता दिए, बुक का बता दिया, और मैंने आपको बैंक को डिफाइन करना भी बता दिया। थैंक यू वेरी मच। इस लेक्चर को संभाल लें, इस लेक्चर को बहुत अच्छा याद करें और मेमोराइज करें और किताब का अरेंज करें, और जो मैंने आपको डेफिनेशंस दी हैं वो नेक्स्ट लेक्चर तक आपको याद होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।